Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. As you guys know very well that we have already discussed the two chapters of the NCERT English textbook of class 10th, and in our today's video we are going to discuss or analyze the third chapter, that is two stories about flying, and there are two parts in this third chapter. The first part is His First Flight, that is written by Liam O'Flaherty, and the next one is the black aeroplane. We will discuss the second part later in the video, and now we will move toward the introduction of this chapter. From this introduction we will come to know that what we are going to discuss in this chapter, about what things we are going to read this chapter. So let's start reading its introduction first. गाइज दिस इज़ एन इमेजिनरी स्टोरी, यह एक काल्पनिक कहानी है, यानी कि ये रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है. द स्टोरी कन्वेज होता है, संदेश देती है, हमको कुछ चीज़ बताती है. द मैसेज, ये संदेश देती है. दैट वन लर्न्स बाई टेकिंग करेज, नॉट बाई सिटिंग आइडल. कोई भी व्यक्ति है, कोई भी नई चीज़ सीखता है तो वो जब साहस करता है तभी सीखता है, ना कि कोई भी निठल्ला बैठ के या फिर आलसी होकर कोई भी चीज़ सीखी नहीं जा सकती. तो ये जो चैप्टर है, वो जो मेन इसका जो लेसन है वो हमको इसको सेकंड लाइन में ही पता चल गया है कि हमको इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है. हम कोई भी चीज़ अगर नहीं सीखना चाहते हैं तो वी कैन लर्न इट ओनली बाय टेकिंग करेज. सिर्फ साहस से ही हम इसको सीख सकते हैं. ऐसे ही आलसी रहकर, निकम्मे बनकर, निठल्ले रहकर हम कोई भी चीज़ सीख नहीं सकते हैं. अ यंग सीगल, एक सीगल बर्ड होता है. इज़ फैड होता है, पालन पोषण किया जाता है जिसका. लविंगली बाय हिज पेरेंट्स, जो एक यंग छोटा सीगल पक्षी है उसका उसके पेरेंट्स के द्वारा बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से उसका पालन पोषण किया जाता है. बट व्हेन द टाइम कम्स फॉर हिम टू फ्लाई, लेकिन जब उसके लिए उड़ने का टाइम आता है, ही फील्स अफ्रेड होता है गाइस, डरना. लेकिन जब वो टाइम होता है, जब वो इतना बड़ा हो जाता है कि अब उससे उड़ना सीख लेना चाहिए, तो वो डर फील करता है, वो डरता है उस चीज़ से. हिज पेरेंट्स ट्राई मैनी ट्रिक्स टू टीच हिम टू फ्लाई. उसके जो पेरेंट्स होते हैं उसको सिखाने के लिए बहुत सारी ट्रिक लगाते हैं कि वो उड़ना सीख ले. बट ही इज सो अफ्रेड, लेकिन वह इतना डरा हुआ है दैट ही रिफ्यूज़ेस टू फ्लाई, कि वो उड़ने से मना कर देता है. एट लास्ट, अंत में, हिज मदर हिट्स अपॉन अ प्लान, उसकी मदर को, एक उसकी माँ को एक योजना सूझती है. सी टेम्प्ट्स हिम, टेम्प्ट्स होता है गाइज ललचाना, किसी को कोई लालच देना. हिम विद फूड इन हिज बीक होता है गाइस चोंच, उसकी चोंच में कोई भोजन का टुकड़ा लेकर के वो उसको ललचाती है, उसको टेम्पटेशन देती है. बट सी ओनली फ्लाइज नियर हिज लेज, लेकिन वो सिर्फ एक लेज होता है गाइस, एक बॉर्डर, एक लिमिट, वहीं तक उड़ के आती है, शिखा फलक के किनारे तक. बट डज नॉट लैंड देयर, लेकिन उसका जो जिस चोटी पर बैठा हुआ, पहाड़ की जिस चोटी पर, वहाँ पर लैंड नहीं करती, वो हवा में ही उड़ती रहती है. इन ऑर्डर टू गेट फूड, भोजन प्राप्त करने के लिए, इन ऑर्डर टू गेट फूड, द हंग्री सीगल, जो भूखा सीगल पक्षी है, कम्स टू द एज ऑफ द रॉक, वो चट्टान के एज तक आता है, एज होता है सिरे तक आता है, एंड फास्ट फ्रॉम इट, और वहाँ से वो गिर जाता है. एट फर्स्ट इज ट्राइड, ही इज टेरिफाइड, पहले तो वो डर जाता है, टेरिफाइड होता है डर जाना, पहले तो वो डर जाता है. बट देन ही ओपन्स हिज विंग्स, लेकिन वो अपने पंख खोलता है. स्टार्ट फ्लाइंग, और वो उड़ना स्टार्ट कर देता है. ही इज़ हैप्पी टू नोट दैट, जब वो ये नोटिस करता है, जब उसको ध्यान आता है, दैट ही डिड नॉट फॉल इन द सी, कि वह समुद्र में नहीं गिरा. इन दिस वे, वह बहुत खुशी होता है उसको जब वो पता करता है कि वह समुद्र में नहीं गिरा, वह उड़ने लग गया है. द यंग सीगल लर्न्स हाउ टू फ्लाई, इस प्रकार से जो छोटा पक्षी है वो उड़ना शुरू कर देता है, मतलब उड़ना सीख जाता है वो. तो इसके बारे में ही ये स्टोरी है, ये इसका इंट्रोडक्शन था. मीन्स we can say it's a very short summary of this chapter. Let's read its detailed summary also, ताकि हमको इसके अच्छे से और भी नॉलेज हो जाए. Let's start reading this. This is also very short, so starts one again. This is an imaginary story of a young seagull. एक छोटे पक्षी की एक काल्पनिक कहानी है. The time had come, वो समय आ चुका होता है. When he must learn how to fly, वो इतना बड़ा हो चुका होता है कि जब उसे उड़ना सीख लेना चाहिए. His two brothers and a little sister, उसके दो भाई और उसकी जो छोटी बहन होती है, had learned, वो सीख चुके हैं, how to fly, कि उड़ना कैसा चाहिए, by emulating होता है गाइस नकल करके.
देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स को देख करके उसके जो छोटे भाई हैं 2 और उसकी जो एक सिस्टर है छोटी, उन्होंने उड़ना सीख लिया है। कैसे सीखा है उन्होंने उड़ना? उनके पेरेंट्स को कॉपी करके, उनकी नकल करके उन्होंने उड़ना सीख लिया है। दे हैड सिंपली रन टू द ब्रिंक ऑफ द लैज, वो शिखा फलक के ब्रिंक तक, किनारे तक जाते हैं। फ्लैप्ड देयर विंग्स, उनके पंखों को फड़फड़ाते हैं, फ्लैप्ड होता है फड़फड़ाना, एंड फ्लॉन अवे, और वो उड़ जाते हैं वहाँ से। बट व्हेन द यंग सीगल केम टू द ब्रिंक, लेकिन जब वो छोटा शीगल ब्रिंक तक आता है, किनारे तक आता है, एंड ट्राइड टू फ्लाई इन द एयर, और हवा में उड़ने की कोशिश करता है, ही बिकेम अफ्रेड, वह डर जाता है। ही फेल्ट श्योर दैट इफ ही ट्राई टू फ्लाई, उसे पक्का महसूस है, वो फेल्ट करता है, वो फील करता है कि यदि उसने उड़ने की कोशिश की, ही वुड फॉल इनटू द सी बिलो, कि नीचे जो समुद्र है, जो सागर है, उसके अंदर वो गिर जाएगा अगर उसने उड़ने की कोशिश की तो। सो ही रैन बैक टू हिज होल इन द लेज, और वो इसी वजह से पीछे भाग जाता है, अपने होल के अंदर छिप जाता है। द सीगल्स पेरेंट्स केम टू टेक हिम अलॉन्ग विद दैम, उसके पेरेंट्स आते हैं उसको अपने साथ लेके जाने के लिए, बट ही रिफ्यूज टू फ्लाई, लेकिन वो उड़ने से मना कर देता है। दे थ्रेटन्ड हिम, थ्रेटन्ड होता है धमकाते हैं, उसको धमकी देते हैं, दैट की ही वुड स्टार्व ऑन द लेज, कि वह उस लेज के ऊपर ही स्टार्व होता है भूख से मर जाएगा। बट द बर्ड वॉज टू अफ्रेड टू मूव, लेकिन जो पक्षी होता है वो उड़ने से बहुत ही ज़्यादा डरता है। अफ्रेड क्या होता है? डरना। 24 आवर्स पास्ट, 24 घंटे बीत जाते हैं। द सीगल हैड नॉट ईटन एनीथिंग, पक्षी ने 24 घंटे से कुछ भी नहीं खाया है। ही बिगेन टू फील वेरी हंग्री, वह बहुत भूखा फील करता है, बहुत भूखा महसूस करता है। ही सा हिज मदर सिटिंग ऑन अ प्लेट्यू, प्लेट्यू होता है पठार, वह देखता है कि उसकी माँ एक प्लेट्यू पर बैठी हुई है। सी वॉज ईटिंग अ फिश, वह एक मछली खा रही होती है। दिस साइट, जो ये दृश्य होता है, ओनली इंक्रीज्ड हिज हंगर, इससे क्या होता है उसकी भूख और भी बढ़ जाती है। ही रिक्वेस्टेड हिज मदर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वो उसकी मदर को रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है कि उसको भी कुछ भोजन ला कर दे। द मदर लुकड एट हिम ड्राइजिवली, ड्राइजिवली होता है बड़ी नफरत से, बड़ी ईर्ष्या से वो उसको देखती है, इंसल्टेड वे में। बट देन, लेकिन तब, सी पिकड अप अ पीस ऑफ फिश, लेकिन वो उसके बाद क्या करती है, मछली का एक टुकड़ा उठाती है, एंड फ्लू टूवार्ड्स हिम, और उसकी तरफ उड़कर वो जाती है। द मदर डिड नॉट कम टू हिम, उसकी मदर उसके पास नहीं आती है। सी हाल्टेड हर विंग्स, वो अपने पंख हवा में ही रोक लेती है, एंड बिकेम मोशनलेस, हवा में ही ठहर जाती है वो। द सीगल वंडर्ड, सीगल को बड़ी हैरानी होती है, वाई सी वॉज नॉट कमिंग नियर हिम, वो हैरान परेशान हो जाता है कि उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही है। ही कुड नॉट बियर इट एनी लॉन्गर, वह इसको और ज़्यादा सहन नहीं कर सकता। ही वॉज मैडन्ड, मैडन्ड होता है पागल हो जाना, बाई हंगर, वह भूख से पागल हो जाता है। ही डाइव्ड एट फिश, वह मछली पर झपट्टी मारता है। ही कुड नॉट रीच हिज मदर, वह उसकी माँ तक नहीं पहुँच पाता है, बट फेल फ्रॉम द लैज, और वो उस शिखा फलक से गिर जाता है, डाउनवर्ड नीचे की ओर, इनटू द स्पेस, नीचे जो जगह होती है उसमें वो गिर जाता है। ही वॉज फील्ड विद फियर, वह डर से भर जाता है, एंड क्राइड, और चिल्लाता है। बट दिस फियर लास्टेड ओनली अ मिनट, लेकिन जो ये डर होता है उसका सिर्फ 1 ही मिनट तक रहता है। ही स्प्रेड हिज विंग्स, वह उसके पंखों को फैलाता है, एंड ट्राइड टू फ्लाई, और वह उड़ने की कोशिश करता है। सडनली ही फाउंड दैट ही वॉज फ्लाइंग, इस जल्दी ही उसको दिखता है, क्या नोटिस करता है वो, कि उड़ने लग गया है। ही क्राइड विद जॉय, वह खुशी से चिल्लाता है, एंड स्टार्टेड फ्लाइंग हायर एंड हायर, वह और ऊंचा उड़ता चला जाता है। His parents, brother and sister flew around him and screamed with joy. उसके जो पेरेंट्स होते हैं, उसके जो ब्रदर भाई बहन होते हैं, उसके चारों ओर उड़ते हैं और वो भी खुशी से वो चिल्लाते हैं। सो गाइज, ये था एक यंग सीगल की ये स्टोरी थी कि वो कैसे बिल्कुल उड़ने से उसको डर लगता है और किस प्रकार से करेज करके वो उड़ना सीख जाता है अंत में। तो जो ये पार्ट है उससे हमको एक ही चीज़ मिलती है, एक ही सीख मिलती है कि यदि हम कुछ भी सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो हमें कुछ न कुछ तो करेज दिखाना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ साहस तो दिखाना ही पड़ेगा। हम ऐसे ही आलसी बैठकर कोई भी चीज़ नई सीख नहीं सकते हैं। तो गाइस, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम इसके जो सेकंड पार्ट है उसकी ओर मूव करते हैं। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं इसका। सेकंड पार्ट गाइस, द ब्लैक एरोप्लेन, एंड दिस पार्ट हैज़ बीन रिटन बाई फ्रेडरिक फॉर्सिथ। ये इसका सेकंड पार्ट है थर्ड चैप्टर का, द ब्लैक एरोप्लेन।
and this part has been written by Frederick Forsyth. You have to remember the author's name. तो आपको जो ये author's name given है इनके, वो आपको याद रखने हैं. जिसका first part था His First Flight. The first part was written by Liam O'Flaherty, and the second part, that is the Black Aeroplane, this part has been written by Frederick Forsyth. You have to remember the names of these two writers also. Let's start reading its introduction. इसका introduction read करते हैं पहले तो. This is a mysterious story. यह एक mysterious story है. जो फर्स्ट स्टोरी थी वो imaginary थी. imaginary काल्पनिक होता है, सिर्फ कल्पनाओं में यानी ख्यालों में, और जो mysterious होता है रहस्यमयी, यानी कि कुछ न कुछ इसमें सीक्रेट छिपा हुआ है. यह एक मिस्टीरियस रहस्यमयी कहानी है. द राइटर वॉज फ्लाइंग हिज डकोटा एरोप्लेन. जो लेखक था वो डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था. सडनली ही वॉज कॉट इन अ बिग क्लाउड. अचानक से वो बड़े काले बादलों में खो जाता है. हिज कंपास, रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट फेल्ड. जो उसके पास उसके डकोटा एरोप्लेन में जो ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कंपास होता है दिशा सूचक यंत्र, और जो बाकी के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो फेल हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, उन्होंने काम करना बंद कर दिया है. देयर वॉज नॉट मच फ्यूल इन द प्लेन में ज़्यादा ईंधन भी नहीं बचा है. सडनली ही सा ब्लैक एरोप्लेन नियर हिम. जल्दी ही वो क्या देखता है कि काला एरोप्लेन उसके नज़दीक आ रहा है. द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन गाइडेड द राइटर. जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट होता है वो राइटर को गाइड करता है कि उसको कहाँ जाना चाहिए अभी. एंड ही वॉज एबल टू लैंड हिज प्लेन सेफली. और वो अपने प्लेन को, उसके एरोप्लेन को, डकोटा एरोप्लेन को लैंड करने, वो सेफली उसको लैंड कर लेता है, वो ज़मीन पर आ जाता है. बट ही वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड. लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैरान रहता है, बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है वो. व्हेन द वुमन एट द कंट्रोल सेंटर told him that there had been no other plane except the writer's Dakota. जो ये होती है एयरपोर्ट पर, जो कंट्रोल रूम में होती हैं, वो लेडीज़ को क्या बताते हैं कि राइटर के डकोटा एरोप्लेन के अलावा आकाश में कोई भी दूसरा जहाज़ नहीं था. ऑन द स्काई दैट नाइट. उस रात सिर्फ एक लेखक का ही डकोटा एरोप्लेन था जो कि बादलों में घूम गया था, उसके अलावा कोई भी वहाँ पर नहीं था. तो जो ये एक मिस्टीरियस स्टोरी इसी वजह से बोला गया, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो किसका था, जो राइटर को गाइड करने के लिए आया था. यही स्टोरी है, यही इसके अंदर ब्रीफ समरी में बताया गया है. हमें इसकी जो डिटेल्ड समरी है वो पढ़ लेनी चाहिए. लेट्स मूव टुवर्ड द डिटेल्ड समरी ऑफ दिस वेरी चैप्टर. लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस पार्ट इज ऑल्सो वेरी शॉर्ट. वी कैन रीड इट. लेट्स स्टार्ट इट्स रीडिंग इट्स समरी ऑल्सो. द राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज़ अ पायलट. जो इस स्टोरी का पायलट राइटर है वो पायलट है. एक जो स्टोरी का राइटर है वो एक पायलट है. वन नाइट, एक रात क्या कर रहा होता है वो, ही वॉज फ्लाइंग, वह उड़ा रहा होता है हिज डकोटा एरोप्लेन. एक रात वह अपने डकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा होता है ओवर फ्रांस के ऊपर से. इट वॉज ए स्टारी नाइट. स्टारी होती है तारों भरी, यानी कि आकाश में तारे थे, तारों भरी वो रात थी. ही वॉज गोइंग टू इंग्लैंड. वह इंग्लैंड जा रहा था, फ्रांस के ऊपर से होकर के वो जा रहा था. यहाँ पे आया हुआ ही वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा ओवर फ्रांस के ऊपर से उड़ा रहा था वो उसको. एंड ही वॉज गोइंग टू इंग्लैंड, और वो इंग्लैंड जा रहा था. ही होप टू स्पेंड हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली. उसको आशा थी कि वह अपनी जो हॉलीडेज है वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करेगा. इट वॉज एन ईजी जर्नी एंड ही वॉज इन अ जॉयफुल मूड. यह बहुत ही एक आसान सी जर्नी थी और वह बड़े खुशी भरे मूड में था. ही लुक्ड एट हीज वॉच. उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा. इट वॉज 1:30 इन द मॉर्निंग. सुबह के 1:30 थे, यानी कि जो रात का टाइम था, एक प्रकार से हम कह सकते हैं 1:30, 1:30 बजे का टाइम था रात में. थ्रू हिज वायरलेस ही कॉन्टेक्टेड द पेरिस कंट्रोल. उसने अपने जो वायरलेस एक प्रकार का फ़ोन होता है, उसने कॉन्टैक्ट किया पेरिस कंट्रोल को. दे टोल्ड हिम टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट. उन्होंने उसको 12 डिग्री दक्षिण में घूमने को बोला, पश्चिम में, ईस्ट वेस्ट, पश्चिम में घूमने को बोला. ही डिड एज ही वॉज एडवाइज्ड टू डू. उसने वैसा ही किया जैसा उसको करने की सलाह दी गई थी. ही वॉज 150 किलोमीटर्स फ्रॉम पेरिस. वह पेरिस से 150 किलोमीटर दूर था. सडनली द राइटर सा ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स. ह्यूज होता है गाइस बड़े बड़े, वेरी बिग. ह्यूज मीन्स वेरी बिग. ब्लैक क्लाउड्स बिफोर हिम. अचानक ही वह क्या देखता है कि उसके सामने बड़े बड़े काले बादल आ गए हैं. इट वॉज नॉट पॉसिबल टू फ्लाई अप एंड ओवर द क्लाउड्स. उसके लिए पॉसिबल नहीं था कि वह बादलों के ऊपर से उस एरोप्लेन को उड़ा के लेके जाए. ही हैड नॉट मच फ्यूल विद हिम. उसके जो जहाज़ था, उसका एरोप्लेन था, उसमें इतना ईंधन भी नहीं था.
So it was not possible to fly around the big mountains of clouds to the right or left. और वो बादल इतने बड़े थे कि वो लेफ्ट और राइट से होके भी नहीं जा सकता था। एज देयर वॉज लेस फ्यूल इन हिज एरोप्लेन, क्योंकि उसके एरोप्लेन में बहुत ही कम मात्रा में फ्यूल बचा हुआ था। फ्यूल ईंधन होता है। ही डिसाइडेड टू टेक द रिस्क, उसने रिस्क लेने का डिसाइड किया कि वह खतरा लेगा। एंड फ्लू हिज एरोप्लेन स्ट्रेट इनटू द क्लाउड, कि वह बादलों को चीरते हुए वहाँ से निकल जाएगा। एज ही एंटर्ड द क्लाउड, जैसे ही उसने बादलों में एंटर किया, एवरीथिंग सडनली वेंट ब्लैक, सब कुछ काला दिखाई देने लग गया उसको। ही फाउंड दैट हिज कंपास हैड सीज्ड टू वर्क, उसने जल्दी ही क्या पाया कि उसके कंपास ने काम करना बंद कर दिया है। ही ट्राई टू कॉन्टैक्ट द पेरिस कंट्रोल फॉर डायरेक्शन, उसने पेरिस कंट्रोल को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की ताकि वो दिशा पता कर सके कि वह किस दिशा में जा रहा है। बट ही वॉज शॉक्ड टू फाइंड दैट हिज रेडियो हैज ऑल्सो स्टॉप्ड वर्किंग, उसने जल्दी ही ये पाया, वह ये पाके भी शॉक रह गया कि उसके रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया है। सडनली द राइटर सा ब्लैक एरोप्लेन नियर हिम, अचानक ही वो क्या देखता है कि उसके पास एक ब्लैक एरोप्लेन है। ही कुड ऑल्सो सी द पायलट इन इट, वह पायलट को भी देख सकता है उसके अंदर, जो पायलट बैठा हुआ है। द पायलट वेव्ड, वेव्ड होता है लहरा रहा था, एक प्रकार से वेव्ड मतलब लहरा के इशारा कर रहा था द राइटर टू फॉलो हिम, वह हाथ हिला के वेव करके उसको इशारा कर रहा था कि वह उसको फॉलो करे। ही फॉलोड द ब्लैक एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, वह ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करता है लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह वह उसका पीछा करता है। नाउ इट वॉज हाफ एन आवर, अभी आधा घंटा, करीब हाफ एन आवर हो चुका है, मतलब 1.5 घंटा हो चुका है। सिंस द राइटर हैड बीन फॉलोइंग द ब्लैक एरोप्लेन, इतने टाइम से वो ब्लैक एरोप्लेन का पीछा कर रहा है। ही वॉज वरीड बिकॉज द फ्यूल इन हिज प्लेन कुड लास्ट ओनली 5 और 10 मिनट्स, वह बहुत चिंतित है, वरीड है। क्यों? क्योंकि उसके प्लेन में फ्यूल सिर्फ इतना ही है कि वो सिर्फ 5 से 10 मिनट तक ही उसके जो एरोप्लेन है उसको उड़ा सकता है। बट जस्ट देन, लेकिन तभी द ब्लैक एरोप्लेन स्टार्टेड टू गो डाउन एंड द राइटर फॉलोड इट, अचानक ही क्या देखता है कि वो जो ब्लैक एरोप्लेन है वो नीचे की तरफ जा रहा है, लैंड कर रहा है, और राइटर भी उसको फॉलो करता है। सडनली द राइटर वॉज आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक से वो जल्दी ही, जो लेखक होता है वो बादलों से बाहर आ जाता है। ही कुड सी द लाइट्स ऑफ द रनवे ऑफ द एयरपोर्ट, जो एयरपोर्ट की रनवे लाइट होती है उनको वो देख सकता है। ही टर्न टू लुक एट द ब्लैक एरोप्लेन, वह ब्लैक एरोप्लेन को देखने के लिए टर्न करता है, मुड़ के देखता है। बट ही कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, लेकिन उसको कभी कहीं भी वो नज़र नहीं आता। फिर द स्काई वॉज एम्प्टी, आकाश खाली होता है। द राइटर लैंडेड हिज डकोटा एरोप्लेन, जो राइटर होता है उसके डकोटा एरोप्लेन को लैंड करता है, ज़मीन पर ले आता है। ही वेंट टू द कंट्रोल सेंटर, वह कंट्रोल सेंटर पर जाता है। एंड आस्क्ड अ वुमन देयर हु दैट अदर पायलट वाज, वह उस वुमन को पूछता है, कंट्रोल रूम वाली लेडी को, कि वो जो दूसरा एरोप्लेन उड़ा रहा था वो पायलट कौन था। द वुमन लुक्ड एट द राइटर स्ट्रेंजली, वो जो वुमेन होती है वो बड़ी स्ट्रेंजली देखती है, बड़े अजीब तरीके से देखती है उसको। एंड देन सी लाफ्ड, वो हंसती है उस पर। एंड सेड दैट नो अदर प्लेन्स वर फ्लाइंग इन सच अ स्टॉर्मी नाइट, इतनी तूफानी रात में कोई भी दूसरा प्लेन नहीं उड़ा रहा था। सी टोल्ड हिम, उसने उसको बताया। एंड हिज प्लेन वाज द ओनली वन, सिर्फ उसका ही एक प्लेन था, दैट सी कुड सी ऑन द रडार, जिसको वो रडार पर देख सकती थी। तो गाइज एक ये स्टोरी थी जो बड़ी ही मिस्टीरियस थी, जो एक ब्लैक एरोप्लेन होता है वो किस प्रकार से जो ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स होते हैं उनमें से निकलने में राइटर की हेल्प करता है। बट जैसे ही कंट्रोल रूम पर जाकर पता करता है वहाँ पर कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं होता, तो एक मिस्टीरियस, मतलब एक प्रकार से इसे मिस्ट्री रह गई कि वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो कौन था, कहाँ से आया था, जिसने लेखक की हेल्प की थी। सो गाइज दिस वाज द थर्ड चैप्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच जाए। सो गाइज इन द अपकमिंग वीडियोज वी विल डिस्कस द फर्दर चैप्टर्स ऑल्सो एंड bye bye, take care. This was our today's video. Meet you in the next interesting video. Bye bye, take care. Have a nice day. Thanks for watching the video.